हरे कृष्णा। भारत के अद्भुत प्राचीन रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं चर्चा करूंगी लादा महादेव टंगरा की। यहाँ पर चट्टान पर हाथ फेरने से रिसता है पानी और दिखते हैं भगवान सीताराम के पद चिन्ह। झारखंड की राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर स्थित है एडचोरो। यहाँ पर पहाड़ी पर महादेव का एक मंदिर बना हुआ है जिसे लादा महादेव टंगरा के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर 2 कारणों से भक्तों की आस्था का केंद्र है। पहला कारण, मंदिर परिसर में स्थित एक चट्टान है। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से महादेव टंगरा की चट्टान पर हाथ फेरा तो पानी का रिसाव होने लगता है और आपकी मांगी हुई मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ एक पत्थर पर बने हैं पद्म चिन्ह जो कि रामायण कालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राम जी और सीता मैया अपने वनवास के दौरान आए थे और ये पद्म चिन्ह उनके ही हैं। भक्त लोग इन पद्म चिन्हों को छूकर भी मुरादें मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी एक चमत्कारी मंदिर है। इसके बाद मैं बात करती हूँ रहस्यमय और चमत्कारी काल भैरव मंदिर की, जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान काल भैरव मदिरा पान करते हैं। हमारे भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं और ऐसे ही मंदिरों की चर्चा आजकल मैं कर रही हूँ, जैसे करणी माता मंदिर, निधिवन मंदिर, तनोट माता मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, ममलेश्वर महादेव का मंदिर, भूतेश्वर नाथ का शिवलिंग, अचलेश्वर महादेव का, ज्वालामुखी देवी का मंदिर। इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ। इसी कड़ी में आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप से मदिरा पान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि काल भैरव के प्रत्येक मंदिर में भगवान भैरव को मदिरा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, लेकिन उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में जैसे ही शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुख पर लगाए जाते हैं तो देखते ही देखते वह प्याले खाली हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है ये काल भैरव मंदिर। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गिक तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी, किंतु क्योंकि वह सिर्फ तांत्रिक क्रियाएं करते थे, परंतु कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मंदिर में काल भैरव की मूर्ति के सामने झूले में बटुक भैरव की मूर्ति भी विराजमान है। बाहरी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सभागृह के उत्तर की ओर एक पाताल भैरवी नाम की छोटी सी गुफा भी है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात की गहन तहकीकात करवाई थी कि आखिर शराब कहाँ जाती है। इसके लिए उसने प्रतिमा के आसपास काफी गहरी तक खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला और उसके बाद वह अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया था। मंदिर में शराब चढ़ाने की जो प्रथा है उसके साथ एक गाथा जुड़ी है जो दिलचस्प है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जब 5वें वेद की रचना का फैसला किया तो उन्हें इस काम से रोकने के लिए देवता भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। उस उग्र स्वभाव के बालक ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक ही काट दिया। इससे लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की।
शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास जाकर तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया और मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया। काल भैरव से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी स्वरूप है। सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में रक्षार्थ हेतु इनका पूजन किया जाता है। ब्रह्मा का 5वां शीश खंडन भैरव जी ने ही किया था और इन्हें काशी का कोतवाल भी माना जाता है। और यदि आप भी भैरव जी की साधना करना चाहते हैं तो उनका जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है वो है ओम भ्रम काल भैरवाय फट। काले रंग का वस्त्र पहनकर तथा काले रंग का आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर बैठते हैं और यदि आप मंत्र की 108 माला रात्रि में करते हैं तो अब ये आपकी जो साधना है ये पूर्ण मानी जाती है और इस साधना से भय का विनाश हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे 5 स्थान जहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। ये धर्म स्थान हैं जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहला जो धर्म स्थान है वो है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जो कि केरला में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता भी ये है कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। अब दूसरा मंदिर जो है वो है सबरीमला श्री अयप्पा मंदिर जो कि ये भी केरला में है। सबरीमला श्री अयप्पा केरल में सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। अयप्पा मंदिर में देश से ही नहीं विदेशों से भी हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस मंदिर के भीतर 10 से 50 साल तक की महिलाओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। तीसरा मंदिर है कार्तिकेय मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है। राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर जैसा कि आप जानते हैं वैसे तो ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर कार्तिकेय जी का मंदिर भी बहुत ही दर्शनीय है और इस मंदिर में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है मुक्तागिरी जैन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। मुक्तागिरी तीर्थ मध्य प्रदेश राज्य के गुना शहर में स्थित है और ये जैनों का एक प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है। और इस मंदिर में कोई भी महिला पाश्चात्य परिधान पहनकर विशेषकर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर परिसर में ऐसे पहनावे पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर कोई महिला यहाँ आना भी चाहती है तो उसे हिंदुस्तानी वस्त्रों में आने की इजाज़त प्राप्त होती है। और इसके बाद जो पांचवा है वो मंदिर नहीं है, एक मुस्लिम दरगाह है जिसका नाम वैसे आपने सुना ही होगा, हाजी अली दरगाह, जो कि बॉम्बे में है, मंदिर में है। और कई लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर भी मन्नतें पूरी होती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में मैं अपना बयान तो नहीं दूंगी, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए कि हम हिंदुओं के लिए ये जगहें तीर्थ स्थल में शामिल नहीं होती हैं। परंतु 5 ऐसे स्थानों में जहां महिलाओं के ऊपर कुछ बंदिशें हैं उसकी मैं चर्चा कर रही थी, तो उसके तहत मैंने इसका नाम ज़रूर लिया है। तो इसके बारे में मुझे खास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो मैं अगले मंदिर की चर्चा करती हूँ। और वो मंदिर है लोहारगल। लोहारगल, यहाँ पानी में पांडवों के सभी अस्त्र शस्त्र गल गए थे और उन्हें अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति भी प्राप्त हुई थी।
राजस्थान के शेखावटी इलाके में झुंझुनू जिले से 17 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है लोहारगल, जिसका अर्थ है जहां लोहा गल जाए। यह राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों से, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के पाप का दर्द देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ स्थान के तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएंगे, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और कहते हैं कि घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। इसके बाद शिव जी की आराधना कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने स्थान की महिमा को समझकर इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित भी किया। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य भगवान की भी कहानी प्रचलित है। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित एक सूर्य मंदिर है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही अनोखी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में काशी के सूर्यनाग नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहारगल धाम के जल कुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पैर पेड़ पर ही लटका रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा कि आप वहां जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए और उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जल कुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि ये क्षेत्र भगवान सूर्य का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवा दिया, जिसे तीर्थ का एक भव्य रूप दिया गया। और यहीं पर ही है एक स्थान जहाँ पर माना जाता है कि भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार। ये क्षेत्र पहले ब्रह्म क्षेत्र था। माना जाता है कि ये वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने शंखाचूर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। शंखासुर का वध कर विष्णु जी ने चारों वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया था। इसके बाद उस जगह का नाम पड़ा था ब्रह्म क्षेत्र। और इसके साथ ही यहाँ पर परशुराम जी का भी नाम आता है स्थान पर, क्योंकि परशुराम जी ने यहाँ किया था प्रायश्चित। विष्णु जी के छठे अंशावतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया और अपने पाप से मुक्ति पाई थी। यहाँ पर एक विशाल बावड़ी भी है, जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। यह स्थान राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पहाड़ी पर सूर्य मंदिर के साथ ही वनखेड़ खंडी जी का मंदिर भी है और कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा भी स्थित है। इसके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर माल केतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड में से जल भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक
प्रत्येक वर्ष लोहारगल के पहाड़ों में हजारों लाखों नर नारी 24 कोस की पैदल परिक्रमा करते हैं, जो कि मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में परिक्रमा का महात्म्य अत्यंत फलदायी बताया गया है। अब यह परिक्रमा और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हरा भरा वातावरण है, औषधि गुणों से लबरेज पेड़ पौधों से आती शुद्ध ताजा हवा और ट्रैकिंग का यहाँ आनंद रहता है। और फिर खुशहाली के नाम से, खुशहाली की कामना से अनुष्ठान तो यहाँ पर होता ही है। और अमावस्या के दिन सूर्य कुंड के पवित्र स्नान में के साथ ही यह परिक्रमा विधि पूर्वक संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये एक ही स्थान पर इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा। कल हम नए मंदिरों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।